न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। देश जब आजाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक देश एक विधान एक निशान के नीचे तमाम लोगों को लाने के लिए राजा रजवाड़ों को इस देश में मिलाने का काम किया था। लेकिन सरदार पटेल को जो सरकार अपना आदर्श मानती है वही सरकार शायद अपने आदर्शों को भूल गई है और ऐसे ऐसे कानून ला रही है ताकि देश से अलग राज्य हो और राज्य अपने तरीके से नए नए कानून बना सके। मामला है यूसीसी का और इस वक्त हम गुजरात के अहमदाबाद में बैठे हैं। अहमदाबाद ऐसी जगह है जहां पर आज मुस्लिम हित रक्षक समिति से जुड़े लोगों ने यूसीसी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे साथ में वासिफ हुसैन शेख साहब हैं जो मुस्लिम हित रक्षक समिति के को कन्वीनर है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। वासिफ साहब, कैसे आप यूसीसी को देखते हैं? यूसीसी के बारे में दो बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा। पहली चीज ये कि यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, लेकिन यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो रखा गया है उसके बारे में साफ बात ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी उस वक्त भी जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया था तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था मुसलमानों को कि ये कभी भी किसी हाल में आप पे थोपा नहीं जाए। पहली बात उन्होंने की। और दूसरी बात ये भी कहेगा अगर यूसीसी आ भी गया तो ये मर्जियात होगा, फर्जियात नहीं होगा। और दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि यूसीसी लाने के लिए आप भारत के बंधारण ने खास तौर पर आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक जो मूलभूत अधिकार दिए देश के हर नागरिक को, यूसीसी उन मूलभूत अधिकारों का खुला उल्लंघन करता है जी। तो ये असल में भारत का जो बंधारण है उसके रूह के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और जाहिर सी बात है मुसलमानों ने हम यही बात कहना चाहते हैं जो शरीयत ने हम पे पाबंदियां आयद की है, शादी ब्याह तलाक विरासत वसीयत के मामले में, ये उसके पे एक हमला है। ये चाहता है कानून कि आप उन कानून पर अमल करना छोड़ दें। वासिफ साहब, एक सवाल ये है कि जो कमेटी है यूसीसी को लेकर उसने बीते दिनों कुछ मुस्लिमों को बुलाया था, ऐसा कह सकते हैं चुनिंदा मुस्लिमों को, लेकिन मुस्लिमों की संस्थाओं को नहीं बुलाया गया। कुछ वक्त आप लोगों को दिया है लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, क्या विरोध है, क्या बहिष्कार है, उसके बारे में? यकाएक हमें पता चला कि यूसीसी कमेटी बनी। हम लोग चर्चा विचारणा कर ही रहे थे। हमने एक मीटिंग बुलाई गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की, जो अम्ब्रेला बॉडी है तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, और ऑर्गेनाइजेशन से अलावा जो मसलक है मुसलमानों के जैसे सिया है, सुन्नी, देवबंदी, वो लोग भी इसके अंदर। तो इस तरह का एक अम्ब्रेला बॉडी हमने मीटिंग की, हमने चर्चा किया कि हम क्या करेंगे। तो उस चर्चा में ये बात आई, हमने कहा कि हम कमेटी से मुलाकात करेंगे। और हम ये तय कर रहे थे कि यकाएक अखबार में आ गया कि कुछ लोगों को बुलाएंगे, और वो कौन लोग थे सब जानते हैं उनको कि वो सरकार तरफी लोग थे। और उन्होंने बाहर आके जिस तरह बयान दिया वो भी उसने भी साबित किया कि वो सरकार के तरफ के थे, और बाहर आके वो बोल रहे कि सब अच्छा है। नहीं, कमेटी ने आपको भी वक्त दिया है, उसके बाद हमने फिर कमेटी को मेल किया, हमने कमेटी के मेंबर्स से बात की, हमने कमेटी के सदर से जाकर दिल्ली में बात की कि आपने जो ये किया है इसके वजह से मुसलमानों के अंदर ये मैसेज चला गया है कि आप बस दिखाने के लिए आप लोगों से राय मशवरा कर, इसलिए आपको चाहिए कि मुसलमानों के जो मोतबर लोग हैं, उनकी जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो मसलक है, उनके जो मदारिस है, इतने जिम्मेदारों को बुलाइए। तो उन्होंने हमको बताया कि मैं सूरत आने वाली हूँ तो सूरत में आपको अच्छा टाइम दूंगा। लेकिन फिर जो हमारे पास मेल आया है वो मेल ये कह रहा है कि आपको 12 बजे बुलाएंगे। तो 12 बजे जो बुलाया गया है, तो हमारे पास जो खबर है उस वक्त कई लोगों को बुला लिया गया। तो हम इस तरह नहीं जा सकते। हम एक अम्ब्रेला बॉडी है, हमने आपसे वहाँ बात की थी, आपको सबको सुनना पड़ेगा, सबको जहन को समझना पड़ेगा, इसलिए आपको हमने ये भी बात सामने रखी थी वहाँ पर कि आप हमें अहमदाबाद या गांधीनगर बुलाएंगे। लेकिन फिर आपने कहा सूरत आ जाए, तो सूरत में आपको टाइम देंगे, तो हम उसके लिए तैयार हुए थे। लेकिन जब ये पता चल रहा है कि सबको बुला लिया गया, हुजूम जमा हो रहा है, तो हम इस तरह के हुजूम का हिस्सा नहीं, यानी बहिष्कार कर रहे हैं। हम बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हमको अब सूरत या अहमदाबाद में नहीं बुलाया जाएगा, हम कमेटी के सामने पेश होने वाले नहीं है बहरहाल, लेकिन हम अपना मशवरा फिर दूसरे जराये से उन तक भेज देंगे। अच्छा, जैसे एक मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि
सरदार पटेल को ये सरकार अपना आदर्श मानती है, लेकिन उनकी जो सोच रही है उसको कहीं ना कहीं बदलने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि यूसीसी मतलब लॉ कमीशन कह रहा है कि पूरे देश में नहीं लग सकता है, लेकिन राज्य सरकारें लगा रही हैं। आजादी के बाद में सरदार पटेल ने कहा कि भाई तमाम राज्य रजवाड़े एक निशान एक विधान के नीचे आ जाए, लेकिन अब वो चीजें नहीं है कि भाई अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके के कानून बना रहे हैं। इसको कैसे आप अब ये तो असल में अब उन लोगों पे सवाल है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हैं। अब ये उनको सोचना पड़ेगा वो आदर्श किस तरह का मान रहे हैं, कि वो सही में उनके आदर्श में कि सिर्फ दिखावटी है कि हमने एक लंबा चौड़ा उनका एक बड़ा सा हाईएस्ट स्टेचू हमने लगा दिया और हमने उसको नाम भी दे दिया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। जब आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना रहे हैं तो आप उस यूनिटी को तोड़ने का काम करें भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के तमाम नागरिकों को एक तिरंगे के नीचे जमा किया और एक बंधारण के नीचे जमा किया। तो उस बंधारण ने उसके हर नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए। अगर आप नागरिकों को मूलभूत अधिकार को छीन लेंगे, खास तौर पर जो प्रेम्बल का हिस्सा है, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, ब्रदरहुड फॉर ऑल, आप उस प्रेम्बल, ये जो यूसीसी जैसे कानून है, उस प्रेम्बल जो बंधारण का रूह है, उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा की आप गला घोंट। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सिर्फ आदर्श नाम के लिए मान रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हर सिर्फ नाम के लिए बना रहे हैं। असल में आप जो भारत की यूनिटी है और जो खास बात यह है कि विविधता में जो एकता है भारत की, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। तो ये थे वासिफ हुसैन शेख साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि मुस्लिमों का अगर विरोध है तो इसलिए विरोध है क्योंकि ये शरीयत ने जो अधिकार दिए हैं और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, यूसीसी लागू होने के बाद में शरीयत के अधिकार और संविधान के अधिकार दोनों का हनन होगा। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आज कहा कि जिस तरीके से कमेटी को समय देना चाहिए मुस्लिम संस्थाओं को, वो समय नहीं दे रही है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग कमेटी का बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर सुझाव मांगना ही है कमेटी को, तो कमेटी से जुड़े लोग अहमदाबाद या गांधीनगर में इनसे मिलने का वक्त